जय जगन्नाथ। आप सबको भगवान शंकराचार्य जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको विदित है कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए साक्षात भगवान शंकर को इस धराधाम में आना पड़ा था। क्या थी उस समय की परिस्थितियां और क्यों अवतार लेना पड़ा भगवान शंकर को, और किस प्रकार वे शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा किए, और कैसे बने वे सनातन धर्म के सर्वोच्च, सर्वमान्य और सार्वभौम धर्मगुरु। इन सब बातों से वर्तमान पीढ़ी न केवल सर्वथा अनभिज्ञ है, बल्कि पाश्चात्य जगत के सांस्कृतिक प्रदूषण के साथ साथ निज संस्कृति का अधूरा, अधकचरा और भ्रामक ज्ञान होने के कारण वह पूर्णतः दिशाहीन हो चुकी है। ऐसे कठिन समय में आज फिर से सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के समस्त सनातन मान बिंदुओं पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, और कहीं न कहीं हम इस षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें साझेदार भी बन रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के वर्तमान श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग ने 1082 पृष्ठों में भगवत पाद श्री शिवावतार शंकराचार्य नामक दिव्य ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने भगवान शंकराचार्य के समग्र जीवन चरित्र को हम लोगों तक प्रस्तुत किया, हमें अवगत कराया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस दिव्य ग्रंथ का आद्योपांत अवलोकन करें, अध्ययन करें और जानने का प्रयास करें कि कैसे उन विकट परिस्थितियों में भगवान शंकराचार्य ने हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की थी, हमारे मान बिंदुओं की रक्षा की थी, और उसके पश्चात हमें अपने उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन और उसके निर्धारण करने की आवश्यकता है। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पर हैं और किस प्रकार हम आज की परिस्थितियों में अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने मान बिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं। तो आइए एक बार दृष्टिपात करें भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र पर। श्री भगवत पाद के पूर्वज केरल के कालटी नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पितामह द्विज श्रेष्ठ श्री विद्याधीराज थे और इनके पिता पंडिता प्रवर श्री शिवगुरु थे। श्री भगवत पाद की माता का नाम सती आर्यांबा था। श्री शिवगुरु और आर्यांबा ने वृद्धावस्था में पुत्र रत्न को प्राप्त करने की भावना से वृषाचलेश्वर में शिव शक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें सर्वज्ञ, यशस्वी, अल्पायु पुत्र रूप से स्वयं अवतीर्ण होने का वर दिया। तदनुसार वैशाख शुक्ल पंचमी रविवार युधिष्ठिर संवत 2631 अर्थात ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व नंदन नामक संवत्सर में जिस पुत्र रत्न का जन्म हुआ, 12वें दिन शिवानुग्रह सुलभ उस शिशु का नाम शंकर रखा गया। किंतु भगवान शंकराचार्य के अवतरण के पूर्व की परिस्थितियां कैसी थीं, यह जानना परम आवश्यक है। उस समय बौद्धादि के शासन काल में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संज्ञक पंचशील को सनातन वर्णाश्रमोचित रीति से जीवन में शनैः शनैः पूर्ण रूप से सन्निहित करने की परिपाटी विलुप्त हो चुकी थी। सनातन धर्म के अनुसार सुशीलता, ओजस्विता तथा शूरता से संपन्न जीवन दर्शन विलुप्त हो चुका था। शूरता तथा ओजस्विता अराजकता के रूप में और सज्जनता अन्याय, सहिष्णुता और कायरता के रूप में परिणत हो चुकी थी। अहिंसा आदि की पूर्ण प्रतिष्ठा के नाम पर हिंसादि का तांडव नृत्य परिलक्षित हो रहा था। अभिप्राय यह है कि अहिंसा के नाम पर हिंसा का, सत्य के नाम पर मिथ्या भाषण का, अस्तेय के नाम पर चौर्य का, ब्रह्मचर्य के नाम पर व्यभिचार का और अपरिग्रह के नाम पर परिग्रह का साम्राज्य छा चुका था। देश की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति तथा श्रम शक्ति का अनर्गल दोहन तथा दुरुपयोग चरम सीमा तक पहुंच चुका था। विज्ञानवादी बौद्ध प्रत्यय रूप क्षणिक बुद्धि को स्वप्रकाश आत्मा मान चुके थे। उनके इस अनर्गल प्रलाप के कारण अज, अनंत, अपरिच्छिन्न स्वप्रकाश अद्वय चिदात्म तत्व तिरोहित हो चुका था। शून्यवादी बौद्ध बुद्धि के विलय स्थान अहम तथा इदम से अतीत अनिर्वचनीय अव्यक्त को विज्ञेय तथा विज्ञान का उद्गमस स्थान शून्य उद्घोषित कर नैरात्म्यवाद की विभीषिका में वैदिक ज्ञान विज्ञान को विलुप्त कर रहे थे। शैव वैष्णवादि उपासना के नाम पर अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों का परित्याग कर चुके थे।
बौद्धों के प्रभाव से और शैव वैष्णवादि के प्रमाद से वैदिक वर्णाश्रम धर्म का प्रायः विलोप हो चुका था। कापालिक द्विज शिर पंकज से भैरवोपासना में निमग्न थे। वैदिक कहे जाने वाले पूर्व मीमांसकों का धर्माधर्म के फलस्वरूप सुख दुख आदि परिणाम को प्राप्त जड़ाजड़ रूप आत्मवाद विज्ञानवादी बौद्धों के क्षणिक विज्ञानवाद को निरस्त करने में असमर्थ सिद्ध हो चुका था। तद्वत उनका निरीश्वरवाद बौद्धों के शून्यवाद को निसार सिद्ध करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हो रहा था। तद्वत उनका जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि कर्म बौद्धों के भिक्षुवाद को निरस्त करने में नितांत दुर्बल सिद्ध हो रहा था। उत्तर मीमांसकों का सौर वैष्णव शैव शाक्त तथा गाणपत्यवाद परस्पर विवाद के पाश में निबद्ध होकर शून्यवाद विज्ञानवाद बौद्ध विहार और संघवाद के सम्मुख बौना सिद्ध हो रहा था। बौद्धों का शून्य विवर्तवाद पंचदेवोपासकों के ब्रह्म परिणामवाद को निगल रहा था। उनका तंत्रवाद जनसाधारण के आकर्षण का केंद्र बन चुका था। बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुकों का तथा राज दरबार बौद्ध विद्वानों का दुर्गम दुर्ग बन चुका था। इस प्रकार संकीर्ण मनोभाव परस्पर विवाद राजसत्ता के दबाव तथा लोकमत के तिरस्कार के कारण वैदिक कक्षगत मणिप्रभा के तुल्य हतप्रभ सिद्ध हो रहे थे। फारस के सम्राट दारा प्रथम ने भारत की प्रथम रक्षा नीति को दुर्बल समझकर भारत के गांधार सिंधु पंजाब आदि क्षेत्रों पर आक्रमण कर इन्हें अपने अधीन कर लिया था। देश के सौराष्ट्र आदि पश्चिमी भाग की महिलाओं का अपहरण कर उन्हें विदेशों में भेजना प्रारंभ हो चुका था। अर्बुद सागर के तटवर्ती क्षेत्रों पर समुद्री बेड़ों द्वारा विदेशी आक्रमण कर रहे थे। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में साक्षात सदाशिव व्यासपीठ तथा लोकतंत्र के शोधन की भावना से भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण हुए। चैत्र शुक्ल नवमी युधिष्ठिर संवत 2636 में बालक का उपनयन संस्कार 5 वर्ष की आयु में संपन्न हुआ। उसी वर्ष बालक शंकर का उनके पिता का देहांत हो गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी युधिष्ठिर संवत 2639 में 8 वर्ष की आयु में शंकर ने संन्यास पथ पर प्रयाण किया। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री गौड़पादाचार्य के प्रशिष्य श्री शंकर ने श्री गोविंद पादाचार्य से संन्यास की दीक्षा विधिवत प्राप्त कर फाल्गुन शुक्ल द्वितीया युधिष्ठिर संवत 2640 में यानी कुल 9 वर्ष की आयु में उनसे विधिवत उपदेश प्राप्त किया। श्री भगवत्पाद शंकराचार्य ने बदरिकाश्रम में युधिष्ठिर संवत 2640 से ज्येष्ठ कृष्ण 30 अमावस्या युधिष्ठिर संवत 2646 तक अर्थात मात्र 9 से 16 वर्ष की आयु तक श्री विष्णु सहस्त्रनाम श्रीमद् भगवद गीता ईशकेनादि उपनिषदों ब्रह्मसूत्रों आदि पर अद्भुत भाष्यों की संरचना की। उन्होंने प्रपंच सार नामक तंत्र ग्रंथ की एवं विवेक चूड़ामणि आदि प्रकरण ग्रंथों एवं सौंदर्य लहरी आदि स्तोत्र ग्रंथों की भी यथा अवसर संरचना की। श्री भगवत्पाद ने चतुरामनाय चतुष्पीठ की प्रस्थापना की। उन्होंने बंग सागर के तट पर श्री गोवर्धन मठ की स्थापना की तथा इस मठ के प्रथम श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर श्री पद्मपाद जी को प्रतिष्ठित किया। तुंगभद्रा के तट पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की तथा इस मठ के प्रथम श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर श्री हस्तामल को प्रतिष्ठित किया। गोमती के तट पर द्वारका शारदा मठ की स्थापना की तथा इस मठ के प्रथम श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर श्री सुरेश्वराचार्य को प्रतिष्ठित किया। अलकनंदा के तट पर उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की स्थापना की तथा इस मठ के प्रथम श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर श्री तोटकाचार्य को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ पुरी को ऋग्वेद से, दक्षिणामनाय श्रृंगेरी पीठ को यजुर्वेद से, पश्चिमामनाय द्वारकापीठ को सामवेद से तथा उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ को अथर्ववेद से जोड़ा। दिशा विहीन अवैदिक वरवर शासन के कारण श्री बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ तथा श्री द्वारकानाथ आदि की विलुप्त पूजा प्रतिष्ठा से आहत श्री भगवत्पाद ने इन दिव्य देव मूर्तियों की पुनः प्रतिष्ठा की। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ की पुनः वैदिक रीति से प्रतिष्ठा की। भगवत्पाद शिवावतार श्री शंकराचार्य ने
भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना कर, विधर्मियों, पंथाइयों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ कर, परकाय प्रवेश कर, नारद कुंड से अर्चा विग्रह श्री बद्रीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ आदि दारु ब्रह्म को प्रकट कर तथा प्रस्थापित कर, सुधनवा सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चतुर्राम नाय चतुष्पीठों की स्थापना कर, अहर्निश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और अध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। व्यासपीठ के पोषक, राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्री भगवत पाद ने नीति शास्त्र, कुलाचार तथा श्रौत स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञान कांड के यथा योग्य प्रचार प्रसार की भावना से अपने अधिकारक क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्म राज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा क्षात्र बल के साहचर्य से सर्व सुमंगल काल योग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीत दर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। विदेशी षड्यंत्रकारियों के आघातों से तथा दिशाहीन दर्शन और शासन तंत्र के असमन्वित मत मतांतरों की चपेट से भारत को मुक्त कर धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद वैदिकार्य शासन तंत्र की संस्थापना करने वाले श्री भगवत पाद सर्वथा अविस्मरणीय और अनुकरणीय हैं। वेदांत दर्शन को मोक्ष दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले चारवाक, बौद्ध, जैन, तद्वत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग तथा पूर्व मीमांसा को सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में उपकारक सिद्ध करने वाले श्री भगवत पाद की गुणग्राहकता और सत्य सहिष्णुता सर्वतोभावेन सराहनीय है। बौद्ध सम्राट सुधनवा, जो कि वस्तुतः युधिष्ठिर वंश के थे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आकर वे बौद्ध सम्राट के रूप में शासन कर रहे थे और साथ ही साथ सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे। भगवान शंकराचार्य ने सुधनवा के हृदय पर विजय प्राप्त करी, उसके हृदय का शोधन किया और उसे सार्वभौम सनातन हिंदू धर्म मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवान शंकराचार्य ने धर्म राज्य की स्थापना की। भगवान शंकराचार्य ने कालक्रम से विलुप्त ज्ञान और विज्ञान को उद्भासित किया, विकृत ज्ञान और विज्ञान का शोधन किया और सूत्रात्मक शैली में जो ज्ञान और विज्ञान उपलब्ध थे उसे विशद किया। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद शासन तंत्र के संस्थापक और चतुराम नाय चतुष्पीठ के उद्भासक भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य युधिष्ठिर संवत 2663 को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में निज धाम कैलाश के लिए गमन कर गए। हम उनके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदित करते हैं। आज यदि हम किन्हीं अंशों में अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित मानते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकराचार्य की ही देन है। उनके श्री चरणों में पुनः बारंबार प्रार्थना निवेदित।